लिए आज हम देखिए आपको ऊंचाई दूरी से इस टाइप के क्वेश्चन बताते हैं। ई टाइप से भी हो सकता है, ई टाइप से भी हो सकता है, ई टाइप से भी और ई टाइप से भी, और टाइप आएगा जब स्टार्ट करेंगे तो देखिए ये जो टाइप है कौन टाइप के है, मैथ है ना। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा इसको बढ़िया से ध्यान से समझना है, ठीक है ना। देखिए किस तरह से कैसे, तो यहां पर देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि एक पेड़ है, क्या है, एक पेड़ है, ठीक है ना। और पेड़ के सबसे पहले क्या है, तो पेड़ के क्या है, ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक। कोई एक पेड़ है और पेड़ के ऊंचाई दिया हुआ है, बताइए पेड़ कौन है, बताइए जल्दी। ये आपका जो है ये बीसी पेड़ है, क्या है, बीसी पेड़ है। अब बीसी पेड़ से मान लीजिए बीसी पेड़ है, आंधी ऊंधी आया है ना, आंधी आया तो ये पेड़ टूट गया, कहां से टूटा, डी से टूट गया, ठीक। अब डी से टूटने के बाद, ठीक है ना, डी से टूटने के बाद है ना, ये जो है इस तरह से झुक गया नीचे, यानी कि जब पेड़ टूटता है तो बताओ इसे ऊपर ही थोड़ा सा लगा रहता है कि नहीं, यहाँ से टूट के इसे गिरेगा ना। तो इस तरह से टूटा कि वो 30 डिग्री के कोण बनाया, कितना डिग्री कोण बनाएगा, 30 डिग्री के। तो 30 डिग्री के कोण बनाया तो क्वेश्चन में पूछ देगा कि पेड़ की ऊंचाई कितना है। ऐसे भी पूछेगा कि जहां से वो पेड़ सबसे पहले ही टूटा है ना, ये टूटा तो सबसे पहले गिरा तो 30 डिग्री के तो कौन बनेगा, किया हो सकता है 60 होगा, 45 होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक। और वो पेड़ के जो पाद है, पेड़ के जो जड़ है, वहां से जहां पर वो गिरा जो 60 डिग्री के चाहे 30 डिग्री के चाहे जितना डिग्री के कौन बना रहा था, ओकर बीच के दूरी वो बता देगा। तो ये देखिए जहां से गिरा, यहाँ पर पेड़ के जड़ है, यहाँ से टूट के गिर गया आधे पर से, तो टूट के गिरा तो यहाँ पर टंगल है, ऐसे करके देखिए यहाँ से टंगा हुआ है। जैसे मान ली कि ये पेड़ है, ऐसे मान लीजिए इसका डाली है चाहे जो भी है, इस तरह से डाली है, ऐसे ऐसे पेड़ गिर गया ना, ऐसे ऐसे गिर गया। तो जहां से गिर गया ऐसे पेड़ टूट के यहाँ से टूटा और गिर गया, तो जो पेड़ के जड़ है वहां से दूरी आपका 8 मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो पेड़ की ऊंचाई कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन में भी दे देगा कि कोई महल है ना, महल के नाम एसी है, एसी महल है, और एसी महल पर कोई झंडा गाड़ा हुआ है, ऊपर से झंडा, झंडा आपका सीढ़ी हो गया, तो ये झंडा गाड़ा हुआ है, ठीक। तो ये झंडा के आपको जो है सबसे पहले कुछ दे देगा कि उसका कोण कितना बना रहा है, कितना का उन्नयन कोण बना रहा है, तो 60 डिग्री 45 डिग्री ऐसे दे देगा क्वेश्चन में, ठीक। तो ये झंडा के जो है क्या, दो टाइप के देगा, जैसे मैं बोले क्वेश्चन में ना कि जैसे एक भवन है और भवन के ऊपर जो है झंडा गाड़ा हुआ, तो भवन से जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण वो 45 डिग्री है, और जो झंडा से बन रहा है उन्नयन कोण वो 60 डिग्री है, ठीक, 60 डिग्री है। तो आप बताइए कि जो झंडा गाड़ा हुआ है वो कितना सेंटीमीटर चाहे मीटर में, कितना मीटर में दिया हुआ, तो मीटर में पूछेगा है ना, मीटर में ज्यादा पूछेगा क्योंकि झंडा का बात हो रहा है तो मीटर में ही होगा। तो झंडा की लंबाई जो है कितना है ना, झंडा के वो जो कि झंडा जो है कितना मीटर का है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में पूछ देगा, समझ गए। फिर आपका इस टाइप के क्वेश्चन पूछ देगा, है ना। देखिए इस तरह से, जैसे एक आदमी जो है ऊपर खड़ा है ना, एक आदमी खड़ा है, दो गो बिंदु को देख रहा है, एक बिंदु के देख रहा है तो उसका जो है कितना बन रहा है उन्नयन कोण, इतना बन रहा है, दूसरा का देख रहा है तो 30 बन रहा है। जैसे मान के चलिए हम यहाँ पर खड़ा रहेंगे, तो यहाँ पर खड़ा रहेंगे तो थोड़ा दूरी पर ताकेंगे, तो वहां नीचे ताकेंगे तो वहां पर बताओ कितना डिग्री कोण बनेगा, तो वहां जो है थोड़ा कम बनेगा, और जितना भी ताकेंगे तो ये कोण ज्यादा बनेगा। देखिए दृष्टि रेखा है ना, तो यहाँ पर ज्यादा बनेगा, दूर का है तो देखिए थोड़ा सा पतला हो जा रहा है कि नहीं, थोड़ा सा मतलब नेब जा रहा है कि नहीं, ज्यादा नेबेगा, जितना दूर देखेंगे उतना ही कोण क्या बनेगा, छोटा बनेगा, जितना नजदीक में देखेंगे उतना ही कोण हाँ बड़ा बनेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन में आपको इस टाइप के भी पूछ सकता है ना। क्वेश्चन में इसमें क्या पूछेगा, तो इसमें पूछेगा कि एक गली है ना, एक गली है, और गली में क्या किया गया है, तो गली में एक कोई दीवार है, कोई दीवार है, और दीवार से एक सीढ़ी लगावल गया है। देखिए सीढ़ी लग गया, दीवार में इसी लगेगा ना, इसी तरह से लगेगा, तो इस तरह से लगावल गया है, और दीवार की ऊंचाई दिया गया है, दीवार की ऊंचाई दिया गया है। जैसे मान ली कि दीवार है 6 मीटर ऊंचा, ठीक है, वही है ना, वही सीढ़ी को क्या किया गया है कि फिर उलट के है ना,
दीवार के दूसरे साइड में लगा दिया गया है, दीवार के दूसरे साइड में लगा गया है। तो ये पहले बताइए कि जितना सीढ़ी ये होगा उतना ही सीढ़ी ये भी होगा कि नहीं, बताइए। ये भी सीढ़ी उतना ही होगा ना, क्योंकि सीढ़ी तो बदला नहीं है, सीढ़ी तो वही है। तो जैसे मैं एक गली में खड़ा है और पहले हम सीढ़ी को इस साइड में लगाते हैं और लगाने के बाद फिर सीढ़ी को इस साइड में लगाते हैं। तो जब इस साइड में लगा रहे हैं तो उसका कोण जो है नीचे यूनियन कोण अलग बन रहा है, और इस साइड में लगा रहे हैं तो यूनियन कोण अलग बन रहा है, ठीक ना। ऐसे करके क्वेश्चन पूछ देगा तो बताएगा, पूछेगा यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ देगा कि गली कितना चौड़ा है, गली की चौड़ाई निकालिए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। तो ऐसा लेवल के क्वेश्चन पूछ सकता है, समझिए ना। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा इसी के लेवल के। एक लड़का जो है नदी के अरार पर खड़ा है और नदी में नाव को देखता है, दो नाव को देखता है। एक नाव को देखता है तो इतना डिग्री कोण बन रहा है, 30 डिग्री के बन रहा है। एक नाव को देखता है तो 45 डिग्री के बन रहा है, ठीक ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। ये सब आपका आता है ऊंचाई दूरी से, ठीक ना। तो चलिए हम ये वाला क्वेश्चन बनाते हैं कि ये कैसे किस तरह से बनता है, ठीक ना। पहला क्वेश्चन आपका जो है ना त्रिकोणमिति के, ये हम एग्जाम्पल दिए हैं। त्रिकोणमिति में आपका जो अनुप्रयोग है उसमें पहला क्वेश्चन आंधी तूफान वाला ही है ना। तो चलिए, हाँ जो भी हो पहला या दूसरा ऐसे का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं कि ये बनता कैसे है, एकदम बढ़िया से समझना है। सबसे पहले बताइए कि जब ये यहां से डी बिंदु से टूट के पेड़ गिरा, ठीक है, टूट के जब पेड़ गिरेगा तो जितना सीडी होगा उतना ही एडी होगा या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सीडी जब है ये आपका सीडी ये टूट के गिरा तो यही जो डाली है यही डाली टूट के यहां पर नेब है। तो एक मतलब जितना ई होगा उतना ही ई होगा, यानी कि सीडी बराबर एडी, ये हमको पता हो गया, ठीक। यदि हमको ये वाला पता हो जाता, ये वाला पता हो जाता, ठीक है, ये वाला पता रहता तो ये तो पहले से ही हमको पता है, पहले से पता है। ये वाला पता हो जाता तो ये मेरा हो जाता कौन का काम करता है, ये लंब का काम करता, क्लियर। और ये किसका काम करता, आधार के, और ये किसका काम करता, कर्ण के। तो जो ये अगर मेरा ये वाला चीज निकल जाए, लंब निकल जाए, तो जब लंब निकल जाए तो हम कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के अंडर रूट से। और जब ये वाला निकल जाएगा तो इसी को खड़ा कर देंगे और ये बीडी में जोड़ देंगे, तब पूरा पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगी। नहीं समझ में आया कि नहीं आया, आया समझ में। चलिए देखते हैं बना के कैसे बनता है। इसे लिखते हैं कि त्रिभुज, पहले मानना पड़ेगा, कुछ मान लीजिएगा। मानने से ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस भी बनता है, बनाने का तरीका भी आपका ठीक ठाक हो जाता है, और जो क्वेश्चन जो आप बनाते हैं उसको जो चेक करता है उसको भी आसान हो जाता है। तो देखिए जैसे हम यहाँ पर मानेंगे ना तो आपको समझ में बढ़िया से आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। मान लिया कि बीसी एक पेड़ है जो डी बिंदु से टूटकर गिर गया है, जिसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। बोलिए यहां तक लिख दी, बात समझ में आपको आएगी नहीं? आपको समझ में आ रहा है कि यहां से लेकर यहां तक ये बीसी पेड़ है और डी बिंदु से टूट के गिरा है और जिसका उन्नयन कोण 30 डिग्री का कोण बन गया है, यही ना। चलिए यहां तक तो हो गया। आगे लिखते हैं कि अब हम चलेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक। चलिए ध्यान से देखिएगा, हम ये लंब निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? लंब। जब ये मेरा लंब निकल जाएगा, ये लंब निकल जाएगा, ठीक है, ये लंब निकल जाएगा तो हम ये क्या निकाल लेंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो बताइए ये लंब और दिया हुआ नीचे क्या है, आधार। तो आधार अलंब बताइए किस में आता है, साइन में, कोस, टेन, कोसेक, सेक की कोट में, कोट और टेन में। तो चलिए टेन की यूज कर लेते हैं। तो चलिए टेन 30 डिग्री बराबर, टेन बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी बी डी बटे, अभी भी सी के हिसाब से चलेंगे, ए बी लिख लिया। यहां तक समझ में आ गया सब के? हाँ तो नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, पक्का ना? चलिए ठीक है। बताइए 1/√3 बैठा देंगे, इसका मान बराबर बी डी मेरा कितना है नहीं पता,
बी डी हमको नहीं पता है, बी डी तो निकालना है। और ए बी कितना है, तो 8 है। अब ई कंडीशन में हम क्या करेंगे, तीछा तीछी गुणना। तो बी डी √3 बराबर मेरा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो बी डी बराबर हो जाएगा 8 बट्टा में √3। चलिए ये मेरा क्या आया, बी डी आया। कितना आया, बी डी। इसको चाहेंगे तो हर के परिमीकरण भी कर सकते हैं, क्योंकि नीचे रूट दिया हुआ है तो हम हर के परिमीकरण कर लेते हैं। तो देखिए √3 है ना नीचे दिया हुआ, हर के परिमीकरण कर रहे हैं। √3 नीचे दिले है, तो जेस से ऊपर गुना √3 से, तो नीचे भी √3 से। समझ में आया। अब ऊपर के ऊपर गुना 8 √3, अब बटे 3 3 9 9 का वर्गमूल 3, इतना भी लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पर इसलिए हम लिखेंगे कि बी डी बराबर मेरा कितना आ गया, 8 बटे 8 √3, अब बटा में कितना 3। चलिए ये मेरा क्या आया, जल्दी बता दो। हाँ ये मेरा आया बी डी। तो चलिए बी डी 8 √3 आ चुका है, आ गया। अभी पहले बताइए हम किसको निकालें। अब हम निकालेंगे कर्ण को, क्योंकि करने के फिर खड़ा करेंगे। इतना तक तो यही है, कर्ण आएगा तो फिर ही जाएगा, दोनों के जोड़ देंगे। हो गया आंसर। चलिए तो देखते हैं। अब हम लिखते हैं कि इसलिए एडी बराबर, एडी मतलब कर्ण, तो कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस के अंडर रूट। क्लियर। चलिए बी डी मेरा कितना दिया होगा देख लेते हैं, 8 √3, अब बटा में 3, अब प्लस ए बी मेरा कितना है, 8 है, यही है ना। चलिए 8 ही 8 64 गुने 3 3 9 9 का वर्गमूल 3, अब बटे कितना 3, यहां तक समझ में आया। और प्लस कितना 64, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ये। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है बताओ। अब बताइए, तो यहाँ 64 के स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत, तब तो आप समझ रहे हैं कितना आएगा 64। बढ़िया से इसको देख लीजिए, कहीं गलती नहीं ना लग रहा है, देखिए हाँ गलती लग रहा है, गलती है। 3 3 9 नीचे होना चाहिए था, होना चाहिए था ना, देखिए 9 होगा, ठीक, थोड़ा सा गलती हो गई। 3 3 9 कटेगा ना, तो कितना हो जाएगा, देखो गलती हो गया, थोड़ा सा आपकी गलती हो जाता। चलिए फिर से देख लीजिए, 3 3 9 9 का वर्गमूल 3, 8 8 64, और 3 3 9, यहाँ तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो 3 3 9 3 मरते कर दिया, इसका मतलब 64 बटे कितना 3, अब प्लस 64 बटे 1। अब ठीक है, अब बताइए कितना हो जाएगा, 3 64 प्लस 3, तो 64 में कितना से गुना, 3 से, 12 और 76 18 19 192, ठीक। अब चलिए जोड़ लेते हैं, 4 और 2 6 और 9 और 6 15, और कितना 2 1 1 2 ना, यही ना। अब बटे कितना 3, दोनों रूट हो जाएगा पूरा का, तो एक मतलब कि 256 के कितना 16 वर्गमूल होता है, 16 आता है ना, समझ में आया कि नहीं। लेकिन इसका तो नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। बोलिए यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आया, यहाँ तक। हाँ अब आगे बढ़ते हैं, रुक जाइए, यहाँ तक आ गया ना, यहाँ तक समझ, कहाँ कहाँ कहाँ, ये बोला बट्टा में तो लिखा हुआ करेगा, यही ना। चलो ठीक है। चलिए ये तो मेरा आ गया, क्या आया बताओ। ये मेरा आया एडी, कोई दिक्कत। इसलिए हम क्या निकाल दें, तो बीसी, बीसी ना यहां से लेकर यहां तक, तो बीसी बराबर क्या होगा, बीडी प्लस, जल्दी बताइए कितना, एडी। क्यों, क्योंकि एडी बराबर क्या है, हाँ एडी बराबर आपका है डीसी, काहे है, क्योंकि डी पर से टूट के गिरा है ना, तो दोनों बराबर है ना, जितना उखाड़ा है उतना ही टोटल पड़ा है, वो होगा। तो चलिए बीडी बराबर क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा। चलिए आपका बीडी कितना है, 16 बटे √3 है, यही है ना, देख लीजिए, सॉरी कितना है, 8 रूट है 3, अब बटे कितना 3, और फिर प्लस ना। अच्छा इसको भी एथी में कर देगा, परिमीकरण
हर के परिमीकरण करते हैं, बोलिए ऐसे होगा और कितना ऐसे, एक मिनट ऐसे होगा, तो बताइए कितना 16√3 अब बटे 3 9 9 3, ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ पर कितना 16√3 अब बटे 3, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3, है ना। अब बताइए कितना 8√3 प्लस 16√3, चलिए अब ध्यान से देखिएगा कितना हो जाएगा, ये दोनों जुट जाएगा, दोनों जुटेगा कि नहीं जुटेगा। तो 8 गो रूट 3 और 16 गो रूट 3 तो कितना 24 है, 24 रूट है 3 अब बटे कितना 3। अब क्या होगा जल्दी बताओ, 3 8 24, 8 रूट है 3, यही आपका पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 है, कहाँ गया 8 रूट है 3 आया। बोलिए समझ में आया, इतना क्या हुआ, तो इतना मीटर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक हो गया ना। अब ओ एक मतलब दूसरा क्वेश्चन में यही वाला क्वेश्चन है ना, एग्जाम्पल हम जो दिए इसी के लेवल पे है ना। चलिए आगे देखो, नेक्स्ट में है क्या, कैसा क्वेश्चन है, ये वाला है, यही क्वेश्चन है ना। अब देखिए ये झंडा जो आपका गाड़ा हुआ है इसको कैसे निकालना है, ठीक। तो देखिए इसको हम निकालेंगे, चलिए हम मान के चलिए कि दूसरा का निकालते हैं, ठीक। हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं, 2 क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक। चलिए 2 क्वेश्चन देते हैं, चलिए इसमें बनाते हैं। पहले हम क्या करेंगे, तो पहले हम चलेंगे, ये हमको पता नहीं है, ये अपना मन से x मान ले, चलिए मान लेते हैं x मान लिए। नीचे भुजा दिया हुआ था, बताओ नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ था ना। तो चलिए इसको हम बनाते हैं किस तरह से, कैसे बनेगा, चलिए ध्यान से देखिए। पहले हम छोटा त्रिभुज में चलते हैं कि इसमें मानना पड़ेगा, क्वेश्चन में तो दिया हुआ नहीं है कि क्या है, मतलब कि है ना, ये मतलब कुछ दिया हुआ नहीं है, इसे दिया हुआ भवन हुआ रहेगा तो हाँ, तो मतलब कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि ऐसे आप मान सकते हैं कि मान लिया, है ना, मान लिया कि एसी एसी भवन एसी भवन है, एसी भवन है, एसी भवन तथा एसी भवन है तथा सीडी सीडी एक क्या है, तो झंडा है, झंडा मान लिया क्वेश्चन में झंडा दिया हुआ है, झंडा है जिसका जिसका उन्नयन कोण, चलिए एक झंडा है जिसका उन्नयन, है ना, उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण दिया गया है आपका कितना, तो 45 डिग्री तथा 60 डिग्री है, ठीक। इतना लिख दिए हम, इससे आपको समझ में आ जाए कौन चीज क्या है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लिखते हैं कि त्रिभुज छोटा वाला में चलते हैं, ये छोटा वाला में, ये छोटा वाला में चलते हैं, ठीक। तो लिखते हैं कि त्रिभुज कितना है, ए बी सी में, ए बी सी में, ए बी सी में क्या है, तो चलिए ये मेरा लंब है, आई क्या है आधार है, तो 10 का यूज करें, तो चलिए लिखते हैं कि 10 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। चलिए बताइए सही है यहाँ तक, लंब बटे आधार, देखिए है ना लंब बटे आधार है। अब बताइए 10 45 का मान होता है 1, होता है ना। अब AC मेरा कितना है देख लेते हैं, AC है 20 और AB मेरा कितना है, तो AB मेरा x है, ठीक। इसलिए तिरछा तिरछी गुना करें तो x बराबर 20, x बराबर क्या आ जाएगा 20 मीटर आ जाएगा, यानी कि ए भी मेरा 20 मीटर ही आ गया। बोलिए यहां तक समझ में आया, सब कुछ आया ना। चलिए अब बताइए हम कौन त्रिभुज में चलेंगे, छोटा वाला में कि बड़ा वाला में। हाँ तो ध्यान से समझिएगा, यहां से यदि हमको पता हो जाए, यहां तक पता हो जाए, तो एक में से इतना घटाएंगे तो ई वाला निकलेगा कि नहीं, निकल जाएगा ना। तो चलिए हम चलते हैं अब त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। देखिए इसमें ज्यादा बच्चा का प्रॉब्लम होता है, इसमें जो है ज्यादा दिक्कत होता है, ऊंचाई दूरी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगता है बच्चा को, लेकिन वो बेसिक बढ़िया समझ जाता है तो उसको दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक। देखिए कैसे बनेगा इससे। अब चलिए इतना में तो आ गया, तो ये पहले बताइए कि बड़ा वाला त्रिभुज के कोण कितना है, 60 डिग्री दिया हुआ है ना।
तो सबसे पहले ये मेरा लंब हो गया, आई मेरा आधार हो गया, तो हम 10 का यूज करते हैं। किसका? 10 का। 10 लेते हैं 60 डिग्री, बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। बोलिए इतना होगा एडी बटे ए बी। बोलिए यहां तक होगा कि नहीं होगा? यहां तक समझ में आ रहा है ना कि दिक्कत नहीं? चलिए यहां पर बताइए कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। 10 60 का मान √3, और एडी मेरा कितना है? एडी, एडी है ना, इसको ना कुछ दिया हुआ है, यहां पर नहीं कुछ दिया हुआ, एच मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलिए यहां पर हम एडी बराबर क्या लिख सकते हैं? तो एडी बराबर 20 प्लस एच लिख सकते हैं। बोलिए 20 प्लस एच का है कि यहां तक 20 है, ई एच है, तो 20 प्लस एच हो गया कि नहीं? और नीचे ए बी मेरा कितना अभी आया है? 20 आया, देखिए तो 20 आया है ना, देख लीजिए यहाँ आया है ना। चाहते तो इसको समीकरण 1 भी मान सकते थे, है ना, समीकरण 1 मान के भी इसको निकाल सकते हो, है ना। आज तो देखिए इतना मीटर है ना, देखिए इतना बड़ा, इतना, इस समीकरण मान लो कि 1 है, हम सब के 1 समीकरण 2 समीकरण करके मान के निकाल रहे हैं, दो टाइप वाला। जैसे में देखिए एगो एच है, एगो एक्स है, हम इसका नाम धरते हैं, क्योंकि देखिए नाम धर देते हैं ना तो सब बच्चा को बहुत जल्दी समझ में आता है। तो हम इसका नाम धरे हैं कि एगो एक्स रहे और एगो एच रहे, तो उसमें हम 2 समीकरण निकालेंगे। केवल निकालेंगे 2, क्यों? क्योंकि उसमें 2 त्रिभुज रहेगा, तो 2 त्रिभुज रहेगा तो 2 समीकरण बनेगा। चलिए यहाँ पर बताइए किसका मान निकाले? हम एक्स का मान निकाले हैं। किसका मान निकाले हैं? एक्स का मान निकाले हैं। अब आराम से ये बन जाएगा, देखिए कैसे। तो चलिए यहां पर क्या करते हैं, यहां तक तो हो गया। एक कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो एक मान लेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 20 प्लस एच बराबर 20√3। अब देखिए एच बराबर तो 20√3 माइनस 20, बोलिए ऐसे होगा? ये आपका हो जाएगा। चलिए 1 मिनट, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? हाँ ए बी ना, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं ऐसे करके ना, तो यहाँ लॉन्जर हो जाएगा। इसको भी रहने दो, ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा ना तो फिर हम बताएंगे, ठीक ना? नहीं तो 1 मिनट रुक जाइए, मान बैठा के भी कर सकते हो, नहीं तो समीकरण 1 से भी। चलिए ठीक है, रहने दीजिए, 1 रहने दीजिए, ठीक। तो यहाँ पर मान के चलिए कि हमको पता नहीं है। जैसे देखिए हम एगो बात बताते हैं, ऐसे काम आसान हो जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि हाँ चलिए मान लीजिए कि आपका यहाँ पर क्या है, देखिए एक ही बार लिखा जाएगा। मान लीजिए कि आपका एक्स है, हमको पता नहीं, मान लीजिए कि एक्स हमको पता नहीं, इतना तक तो आपको पता है ना। चलिए अभी कंडीशन में बताओ क्या हो जाएगा। ऐसे मान भी बैठा के भी निकाल सकते थे, चाहे ऐसे भी निकालेंगे, ई चलते निकालेंगे। ये वाला निकालने से ये फायदा होगा कि आगे हम समीकरण कुछ लंबा लंबा आएगा ना तो ये वाला काम करेगा। तो अब देखिए ई कंडीशन क्या हो जाएगा, देखिए तो x√3 हो जाएगा, हाँ तिरछा तिरछी गुना। तो बताइए 20 प्लस एच आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। अब बताइए यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। 20 प्लस एच, अब बट्टा में कितना आ जाएगा? √3। यहाँ मान लो कि समीकरण 2 हो गया, कितना हो गया? 2। चलिए बोलिए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए यहां तक समझ में आया? देखिए यहाँ भी एक्स का मान निकाले, यहाँ भी एक्स का मान निकाले हैं। अगर यहाँ दूसरा चीज के मान निकालते तो यहाँ भी वही चीज के मान निकालते हैं। कहा है हम किए हैं कि जब लेफ्ट लेफ्ट बराबर तो राइट भी क्या हो जाएगा? बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि समीकरण कितना? 1 तथा समीकरण कितना से, जल्दी बताइए? 2 से। तो 1 तथा 2 से, तो 1 तथा 2 से क्या होगा से देख लीजिए। दोनों के बताइए लेफ्ट लेफ्ट दोनों के बराबर है, तो बताइए राइट भी बराबर हो जाएगा। हाँ तो देखिए यहाँ 20 बराबर हो जाएगा 20 प्लस एच बटे √3। दोनों के लेफ्ट लेफ्ट देखिए देखिए एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो राइट में भी दोनों के बराबर हो जाएगी नहीं? देखिए हो जाएगा ना। देखिए ये बराबर कर दिया है। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि नहीं समझ में आया? आ रहा है। चलिए तो यहाँ पर आ रहा है, तो एक मान लीजिए तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। देखिए ई पॉइंट पर आते हैं, तो बताइए कितना हो जाएगा? 20√3 है ना, 20√3 बराबर कितना? 20, नहीं तो पहले एच वाला के ही इस साइड में कर दीजिए, ज्यादा आसान हो जाएगा। चलिए 20 प्लस एच बराबर 20√3, यही ना। अब बताइए कि एच बराबर क्या हो जाएगा? 20√3 माइनस 20। कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं ना। अब देखिए
इसको पॉइंट में लेके आना है, आपको दशमलव में लेके आना है, तो h बराबर कर दीजिएगा 20 कॉमन ले लीजिएगा, कोई दिक्कत? 20 क्या लेना है? कॉमन ले लेना है। 20 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पर आपका कितना बच जाएगा जल्दी बताओ? √3 माइनस 1 होगा ना? हाँ, कोई दिक्कत? तो h बराबर कितना हो जाएगा? 20 और इसका मान बता दी, बैठा दीजिए 1.732, सही है, और माइनस कितना? 1। यहां तक समझ में आया कि नहीं ऐसे बताओ? यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? √3 का मान जो होता है ना 1.732 होता है। अब बताइए इसमें से एकरा में से 1 घटाएंगे तो देखिए तो h बराबर, देखिए h बराबर आपके कितना हो जाएगा? h बराबर 20 गुने 0.732 होगा, जल्दी बताइए होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आप 1.732 में से 1 घटाइएगा ऐसे, तो बताइए 2 3 7, देखिए ऐसे आया कि नहीं आया कि नहीं आया? तो बताओ इतना हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसलिए h बराबर तो ये गुना कर देना है ना? कैसे? तो देख लीजिए कितना से गुना करना है। हाँ 0 है ना, देखिए कितना 732 में आप 20 से गुना कर दीजिए, 0 0 0 0, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, ठीक। और उसके बाद में 0 4 6 4 1, और क्यों के बाद दशमलव, तो 3 के बाद दशमलव है ना? बोलिए यही ना होगा? बोलिए कि दिक्कत? यही ना होगा? तो कितना हो जाएगा? 14.64। गुना देख लीजिए बढ़िया से करके, हो सकता है कहीं गलती हो जाए गुना करने में। बोलिए ये समझ में आ गया? अब बात रहा ई टाइप के मैथ की, ये कैसे बनेगा? तो अभी थोड़ा देर इसको भी बता ही देते हैं, पहले इसको उतार लीजिए, ठीक ना?